महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुए महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर बेबस नजर आए। स्मृति मंधाना की शानदार 135 रनों की पारी और ऋचा घोष की विस्फोटक 70 रनों की धुनाई ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स की ओर चलते हैं। इंदौर का होलकर स्टेडियम इस दिन पूरी तरह से खचाखच भरा था। चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें भारतीय और इंग्लिश फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। दोनों टीमों के समर्थक अपने अपने झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपनी टीमों का हौसला बढ़ा रहे थे। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो चुका था। भारतीय महिला टीम अपने पिछले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन के साथ आत्मविश्वास से लबरेज थी और जीत की लय को बरकरार रखने के लिए तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, जिस पर बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल मिलने की संभावना थी। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता, स्पिनरों को भी पिच से मदद मिलने की उम्मीद थी, जिससे मैच में संतुलन बना रहता। दोनों टीमें इस ऐतिहासिक जंग के लिए पूरी तरह तैयार थीं और खिलाड़ियों के चेहरों पर जीत की भूख साफ दिख रही थी। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और हरमनप्रीत ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि होलकर स्टेडियम की पिच पर पहले बल्लेबाजी करना हमेशा फायदेमंद माना जाता है। भारत की पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने की। ये दोनों सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को मजबूत शुरुआत देने के इरादे से मैदान पर उतरी। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 32 रन बनाए। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल और नेट साइवर ब्रंट ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। स्मृति मंधाना ने लॉरेन बेल की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक तालियां बजाने लगे। प्रतिका रावल ने भी नेट साइवर ब्रंट की गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। लेकिन 7वें ओवर में इंग्लैंड की स्टार स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने गेंद संभाली और अपनी फिरकी का जादू दिखाया। सोफी ने स्मृति मंधाना को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर स्मृति बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन पर खड़ी टैमी ब्यूमॉन्ट के हाथों में चली गई। स्मृति 18 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत का स्कोर 38 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर आई हरलीन देओल, जो दबाव में पारी को संभालने के लिए जानी जाती हैं। प्रतिका रावल और हरलीन ने समझदारी से बल्लेबाजी शुरू की। प्रतिका ने लिंडसे स्मिथ की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया। हरलीन ने भी अपनी क्लास दिखाई और चार्लोट डीन की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 82 रन तक पहुंचाया, जिसमें 1 विकेट का नुकसान हुआ था। लेकिन 16वें ओवर में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने गेंदबाजी में बदलाव किया और खुद गेंद थामी। उनकी एक तेज सीधी गेंद ने प्रतिका रावल को चकमा दे दिया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर एमी जोन्स के दस्तानों में समा गई। प्रतिका 45 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 88 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। हरलीन देओल और हरमनप्रीत ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। हरमनप्रीत ने आते ही सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर एक जोरदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा, जिससे उनके इरादे साफ हो गए। हरलीन ने भी लॉरेन बेल की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन जोड़े, लेकिन 22वें ओवर में चार्लोट डीन ने हरलीन को एक धीमी गेंद पर फंसाया। हरलीन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर खड़ी हीदर नाइट ने आसान कैच लपक लिया। हरलीन 25 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 115 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आई जेमिमा रोड्रिग्स, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। हरमनप्रीत और जेमिमा ने मिलकर स्कोरबोर्ड को गति दी। हरमनप्रीत ने लिंडसे स्मिथ के ओवर में 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। जेमिमा ने भी नेट साइवर ब्रंट की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो 4 रनों के लिए गया।
दोनों ने 60 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। लेकिन 30वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने जेमिमा को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर जेमिमा आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद को मिस कर गईं और एमी जोन्स ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। जेमिमा 20 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 175 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर आई ऋचा घोष, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। हरमनप्रीत और ऋचा ने मिलकर भारतीय पारी को नई गति दी। हरमनप्रीत ने अपनी कप्तानी पारी को और मजबूत किया और लॉरेन बेल की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। ऋचा ने भी चार्लोट डीन की गेंद पर एक करारा कट शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर 80 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने भारत को 255 रन तक पहुंचा दिया, जिसमें 4 विकेट का नुकसान हुआ था। लेकिन 38वें ओवर में नेट साइवर ब्रंट ने हरमनप्रीत को एक तेज इन स्विंगर डाली, जो उनके बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप से टकरा गई। हरमनप्रीत 85 गेंदों में 85 रन बनाकर बोल्ड हुई। भारत का स्कोर 260 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आई दीप्ति शर्मा, जो अपनी हर फनमौला काबिलियत के लिए जानी जाती है। ऋचा और दीप्ति ने मिलकर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरे। ऋचा ने लिंडसे स्मिथ की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दीप्ति ने भी सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन जोड़े। लेकिन 45वें ओवर में लॉरेन बेल ने ऋचा को एक धीमी गेंद पर फंसाया, जो उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़ी सोफिया डंकले के हाथों में चली गई। ऋचा 70 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 310 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर था। आखिरी ओवरों में दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने मिलकर पारी को संभाला। दीप्ति ने नेट साइवर ब्रंट के ओवर में 2 चौके लगाए, जबकि अमनजोत ने चार्लोट डीन की गेंद पर एक छक्का जड़ा। लेकिन 48वें ओवर में लिंडसे स्मिथ ने अमनजोत को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अमनजोत 12 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 330 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद स्नेह राणा और दीप्ति ने तेजी से रन जोड़े, लेकिन स्नेह 8 रन बनाकर लॉरेन बेल की गेंद पर कैच आउट हो गई। क्रांति गौड़ भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई और 5 रन बनाकर सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर बोल्ड हो गई। आखिरी ओवर में दीप्ति ने एक चौका और एक छक्का लगाकर भारत को 9 विकेट के नुकसान पर 360 रनों तक पहुंचाया। दीप्ति 28 रन बनाकर नाबाद रही। इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टोन ने 3 विकेट लिए, जबकि लॉरेन बेल और नेट साइवर ब्रंट ने 2-2 विकेट लिए झटके। 361 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत टैमी ब्यूमॉन्ट और एमा लैम्ब ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क शुरुआत की और पहले 6 ओवरों में 35 रन बनाए। टैमी ने श्रीचरणी की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो 4 रनों के लिए गया। एमा ने भी अमनजोत कौर की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। लेकिन 8वें ओवर में क्रांति गौड़ ने टैमी को एक तेज आउट स्विंगर डाली, जो उनके बल्ले का किनारा लेकर ऋचा घोष के दस्तानों में चली गई। टैमी 22 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड का स्कोर 42 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर आई हीदर नाइट, जो अपनी अनुभव के लिए जानी जाती हैं। एमा और नाइट ने मिलकर पारी को संभाला। एमा ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो 4 रनों के लिए गया। नाइट ने भी स्नेह राणा की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेलकर 4 रन जोड़े। दोनों ने 70 रनों की साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को 112 रन तक पहुंचाया, जिसमें 1 विकेट का नुकसान हुआ था। लेकिन 18वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और एमा को एक धीमी गेंद पर फंसाया। एमा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑन पर खड़ी स्मृति मंधाना ने शानदार कैच लपक लिया। एमा 48 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड का स्कोर 120 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर आई कप्तान नेट साइवर ब्रंट। नाइट और साइवर ब्रंट ने मिलकर तेजी से रन बनाए। नाइट ने श्रीचरणी की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। साइवर ब्रंट ने भी क्रांति गौड़ की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए। दोनों ने 85 रनों की साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को 205 रन तक पहुंचाया, जिसमें 2 विकेट का नुकसान हुआ था। लेकिन 30वें ओवर में स्नेह राणा ने नाइट को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया, जो उनके बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई। नाइट 62 गेंदों में 70 रन बनाकर बोल्ड हुई। अब मैदान पर आई सोफिया डंकले। साइवर ब्रंट और डंकले ने तेजी से रन बनाए, लेकिन 35वें ओवर में अमनजोत कौर ने साइवर ब्रंट को एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। साइवर ब्रंट 55 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड का स्कोर 250 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। अब क्रीज पर आई एलिस कैप्से।
डंकले और कैप्से ने 50 रनों की साझेदारी की, लेकिन 42वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने डंकले को एक धीमी गेंद पर फंसाया, जो उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़ी हरलीन देओल के हाथों में चली गई। डंकले 40 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड का स्कोर 300 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था। आखिरी 8 ओवरों में इंग्लैंड को 60 रनों की जरूरत थी। एलिस कैप्से और एमी जोन्स ने तेजी से रन बनाए, लेकिन क्रांति गॉड ने कैप्से को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। कैप्से 35 रन बनाकर आउट हुई। अब मैदान पर आई चार्लोट डीन। एमी और डीन ने 30 रनों की साझेदारी की, लेकिन 48वें ओवर में श्रीचरणी ने एमी को एक तेज गेंद पर कैच आउट करवाया। एमी 25 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड का स्कोर 335 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर था। आखिरी 2 ओवरों में इंग्लैंड को 26 रनों की जरूरत थी। चार्लोट डीन और लिंडसे स्मिथ ने कोशिश की, लेकिन दीप्ति शर्मा ने 49वें ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। आखिरी ओवर में स्नेह राणा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन देकर भारत को 18 रनों से जीत दिलाई। इंदौर का स्टेडियम भारतीय नारों से गूंज उठा। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर विश्व कप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली।